हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप सब अच्छे ही होंगे। और आज एक नई बात बताने के लिए प्रेजेंट हुए हैं। आज से हम जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जियोग्राफी के बारे में पहले हम उसका बैकग्राउंड जान लेंगे और उसके बाद हम उसके फीचर जानेंगे। तो शुरू करते हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी जो वर्ड है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्रोफोस। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्रोफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन और स्टडी। और ज्वाइंटली अगर हम बोलें तो मतलब क्या बना दोनों का, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है। अब हमारे पास एक अलग पॉइंट आता है कि सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग किसने किया। जियोग्राफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो एक स्कॉलर हैं, उनका नाम है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया था ज्योग्राफी का। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने कोशिश की थी लेंथ ऑफ इक्वेटर फाइंड आउट करने की, और सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ये पहले थे जिन्होंने अर्थ की इक्वेटर एंड सर्कमफेरेंस पता है क्या होती है। सर्कमफेरेंस होती है परिधि। मैं हिंदी में बता रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परेशानी ना हो। और इक्वेटर मीन्स भूमध्य, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ के बीचों बीच से जाती है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो हमारे इराटोस्थनीज थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था, और इन्होंने ही कोशिश की थी इक्वेटर की लेंथ और सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को मेज़र करने की। इनकी पहली कोशिश थी, इन्होंने ट्राई किया था। देन उसके बाद आता है कि ज्योग्राफी के फादर कौन है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी है। अब इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जैस पीरियडोज। इस बुक में इन्होंने बताया है ह्यूमन एक्टिविटी ऑन अर्थ सरफेस। अब ये पॉइंट हमें याद रखना है, हो सकता है हमसे पूछ ले सब्जेक्ट मैटर क्या है जैस पीरियडोज का, क्योंकि एक फेमस बुक है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी ऑन अर्थ सरफेस, कि मानव का क्या काम है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की सतह पे ह्यूमन बीइंग रहते हुए क्या काम करते हैं। इनका अध्ययन के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी जैस पीरियडोज। प्राइमरी लेवल जो अरेंजमेंट थी सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की, वो किसने की थी, वो की थी इराटोस्थनीज ने। प्राइमरी लेवल अरेंजमेंट, अगर हम बिल्कुल ये पूछें कि बिल्कुल आधारभूत जो व्यवस्था थी वो इस सब्जेक्ट की इराटोस्थनीज ने की थी। ठीक है। देन हमारे पास एक और स्कॉलर आते हैं। और ना एक बात और, जियो इराटोस्थनीज है ना, इसको जियोडेसी के फादर भी बोलते हैं, और जियोग्राफी के फादर भी यही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोलते हैं, बट मेनली जो वर्ड यूज होता है ज्योग्राफी के फादर के लिए वो हिकेटियस ही है। अब उसके बाद आते हैं एक और भी ग्रेट स्कॉलर हैं हिपार्कस। ये पहले इंसान हैं जिन्होंने एक सर्कल को 360 डिग्री के एंगल के अंदर डिवाइड किया था, क्योंकि इन्होंने अर्थ को एक सर्कल की तरह ही माना था, हिपार्कस ने। अब आते हैं एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल एक फेमस स्कॉलर हैं, इनका नाम हमने बहुत बार सुना है, 2 वर्डों के लिए, बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए और पॉलिटिक्स के लिए। अब जो बायोलॉजी है इसके फादर भी कौन है? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, इसके फादर भी कौन है? एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स राजनीतिक शास्त्र, इनके फादर भी कौन है? इनके पिता किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल। क्योंकि इन दोनों ही विषयों में एरिस्टोटल बिल्कुल एक महारथी साबित हुए। ठीक है। और अब ये दोनों सब्जेक्टों के अंदर तो बिल्कुल माहिर तो थे ही। अब इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि अर्थ की जो शेप है ना वो है स्फेरिकल बॉल के जैसी। स्फेरिकल बॉल मीन्स एक गोलाकार गेंद। ये पृथ्वी का आकार बताया था एरिस्टोटल ने। अब इसी के हिसाब से सर्च करते गए और एक फेमस स्कॉलर और आ गए, जो कि रोमन के फेमस स्कॉलर हैं टोलमी। ठीक है। जो टोलमी हैं वो एक फेमस कार्टोग्राफर माने जाते हैं। ठीक है। इनके आर्टिकल से इंस्पायर होके जो आगे रिसर्चर आए या फिर जितने भी हमारे ज्योग्राफर आए, उन्होंने डिस्कवर किए थे टेरा इग्नोटास, टेरा इनकोग्निटास। टेरा इनकोग्निटा का मतलब हमारे पास क्या होता है? टेरा मीन्स प्लेस और लैंड, और इनकोग्निटा मीन्स अननोन। अननोन लैंड का पता किया था इन्होंने। तो अननोन लैंड का पता किया था इनके बाद जो भी रिसर्चर आए थे उन्होंने। टोलमी के बाद, टोलमी के आर्टिकल से इंस्पायर होके जितने भी रिसर्चर आए, उसके बाद उन्होंने टेरा इनकोग्निटा को फाइंड आउट किया था। फिर उनके बाद एक और स्कॉलर आते हैं, उनका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने बताया कि जो अर्थ है वो एक ओब्लोंग की तरह है, मतलब वो एक साइड से लंबी है ऐसे। अब वो एक साइड से लंबी है ऐसे और एक साइड से वो शॉर्टन है, एक साइड से वो ओब्लोंग है, ज़्यादा खिंची हुई है वो एक साइड से। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लेनी भी एक स्कॉलर होते हैं और उनकी एक फेमस बुक होती है, उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं और हमें ये याद भी रखने हैं, हिस्टोरिया नेचुरलिया। अब इसमें नेचर के बारे में बताया गया है तो इसका भी संबंध ज्योग्राफी से ही है समहाउ। फिर उसके बाद एक और आते हैं, काफ़ी स्कॉलर आते हैं ज्योग्राफी की स्टडी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी मेन है ना। अर्थ की स्टडी कर रहे हैं हम, अर्थ के ऊपर ही रह के अर्थ की स्टडी करेंगे तो स्कॉलर तो आएंगे ही और स्टडी भी करेंगे। तो उसके बाद आते हैं थेल्स जो हैं, इन्होंने ट्राई किया था, इन्होंने कोशिश की थी कि वो अर्थ की मेजरमेंट कर सके। तो ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने कोशिश की थी, दे ट्राइड टू मेजर अर्थ को नापने की कोशिश की थी उन्होंने। ठीक है। अब है ना एनेक्सिमेंडर आते हैं। ये फर्स्ट कार्टोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पहला मैप ड्रॉ किया था, तो फर्स्ट मैप ड्रॉ किया था इन्होंने, हमें ये बात याद रखनी है एनेक्सिमेंडर वाली। अब इन दोनों को, क्योंकि इन्होंने दोनों ने देखी जाए तो उन्होंने एक बात इनकी थोड़ी सी सेम थी कि इन्होंने अर्थ को मेज़र किया था और उसी के बेस पे इन्होंने अर्थ के मैप को ड्रा किया था।
तो दोनों को ही बोलते हैं मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर हैं ये दोनों। थेल्स और एनेक्सीमेंडर को जानते हैं फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी। मैथमेटिकल जियोग्राफी के फादर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब एक बात और भी आती है, वो क्या है कि आपने हीरोडोटस का नाम तो सुना ही होगा। हीरोडोटस जो है ना वो हिस्ट्री के फादर है। अब आते हैं हमारे हीरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं ये फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। जब ये इतने बड़े स्कॉलर हैं तो इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में भी एक मत दिया। उन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक साथ लिया और बोला कि ऑल हिस्ट्री, इनकी एक कहावत है, ये कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज ज्योग्राफिकली and all geography must be treated as historically। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनका हमें इतिहास भूगोल के हिसाब से हमें हिस्ट्री जाननी चाहिए, और हिस्ट्री का जो भी हमारी हिस्ट्री है उसके हिसाब से हमें भूगोल जाननी चाहिए। तो दोनों को अगर एक साथ लेके चलेंगे तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगी, कुछ ज़्यादा हमें अलग चीज़ों का पता चलेगा। तो इन्होंने, हीरोडोटस ने ये बात बोली थी। अब जो हमारे हीरोडोटस हैं इन्होंने एक काम और भी किया था कि इन्होंने अर्थ के ऊपर सबसे पहले मेरिडियन ड्रॉ करी थी। मेरिडियन टेंशन लेने की बात नहीं, मेरिडियन हम आगे भी करेंगे। मेरिडियन क्या होती हैं? जो वर्टिकल लाइन होती है ना अर्थ के ऊपर, उनको मेरिडियन बोलते हैं। अर्थ के ऊपर दो लाइन होती है, अर्थ को मैं जो ग्लोब लेके चलें तो अर्थ के ऊपर दो लाइन हम शो करते हैं। जो वर्टिकल लाइन है इनको बोलते हैं मेरिडियन, और जो वर्टिकल लाइन है उनको बोलते हैं हम, दीज आर द पैरेलल्स और लैटिट्यूड, और दीज आर मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये तो था हिस्ट्री का बैकग्राउंड कि कौन कौन से स्कॉलर आए, हमने क्या क्या पढ़ा। अब दूसरी बार हम क्या देखेंगे, हम इसके बाद देखेंगे फीचर क्या है। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी को हम कितने पार्ट में डिवाइड करके हम एक रोड मैप बना लेंगे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज्योग्राफी है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल जियोग्राफी, देन इंडियन जियोग्राफी, देन वर्ल्ड जियोग्राफी। अब देखो, ज्योग्राफी है अर्थ की है तो हमारे अकेले इंडिया की तो होगी नहीं, वर्ल्ड की भी होगी। अब वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया भी आता है, लेकिन हमें इंडिया स्पेशली क्यों पढ़ना है? हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंडिया पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल जियोग्राफी। इस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, पहले फिजिकल जियोग्राफी कवर करेंगे, फिर इंडियन जियोग्राफी, देन वर्ल्ड जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ेंगे भौगोलिक भूगोल होता है कि अगर हमें पहले आइडिया आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है, फिर हम इंडिया की भी पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ हम वर्ल्ड की पढ़ लेंगे बाद में। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे फिजिकल जियोग्राफी से। तो कल से हम नेक्स्ट वीडियो भी डाल देंगे, सिर्फ आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते रहिए। अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है तो क्लासेस तो ऑफलाइन ही है, तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम आपकी हर एक डाउट को कवर करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही।